31 तारीख में जब चुनाव उभर कर जो रिजल्ट सामने आएंगे, उसके बाद ना तो ये जुझारू दिखेंगे ना ये कर्मठ दिखेंगे कि जो पैसा मुझे मिलेगा ये मैं वहां के जो नीडी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको इसकी आवश्यकता है, मैं उनको दे सकूं। आप ऐसे व्यक्ति को चुन के जिला परिषद बनाएं जो आपके आने वाले समय में काम आ सके, ना केवल ये कि अपने फायदे के लिए वो आए, बल्कि नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौहान आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है शब्द कैद पन्नों के। जी हां दोस्तों, आज करेंगे खास मुलाकात। आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे मेहमान गुरबख्श ठाकुर जी, जो कि जाने जाते हैं अपने एक खास अंदाज के लिए। गजब से शुरुआत करते हैं अपने वक्तव्य की, तो इनसे एक खास मुलाकात करते हैं। वैसे तो ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इनका ग्रामीणों के बीच में अपनी एक पहचान है, इनकी एक पर्सनैलिटी है जो कि दूर से ही झलक जाती है। तो मेरे पास इतने भारी भरकम शब्द भी नहीं है जिनमें मैं इनका परिचय दे सकूं। तो आइए इन्हीं के अंदाज में जानते हैं इन्हीं से इनके बारे में। गुरबख्श ठाकुर जी, आप हमारी जनता को अपने बारे में बताएं। चांद भी बस रात को अच्छा लगता है, हर बंदा भी बस औकात में अच्छा लगता है। बीते राजनीति के लम्हों को इलेक्शन में याद करना अच्छा लगता है। बीते राजनीतिक लम्हों को इलेक्शन में याद करना अच्छा लगता है। छोड़ दो राजनीति अपने फायदे के लिए, छोड़ दो राजनीति अपने फायदे के लिए, क्योंकि मुझे राजनीति बुरे हालात में करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे राजनीति करना बुरे हालात में अच्छा लगता है। बहुत खूब। सबसे पहले जो आज स्टूडियो में आने का मौका मिला, रुद्रा प्रोडक्शन जो इनका मेन है, और इसका टाइटल जो है शब्द कैद पन्नों के, और साथ ही साथ देवबड़ेगी की इस पावन धरा और संविधान की इस पावन जनता को मेरा शत शत नमन और प्यार भरा नमस्कार। तो आज जैसा कि आपको मालूम है कि विशेष बैठक में जो एक साधारण सा परिचय मैं अपना देना चाहता हूं। मैं गुरबख्श ठाकुर गांव शांग बड़ी शांगी का रहने वाला हूं, और मेरी जो पैतृक भूमि है वो शांगी है, और साथ में जो मेरी एजुकेशन की जो तालीम है वो बीटेक प्लस एमबीए प्लस अधिवक्ता के तौर पे है। अच्छा, ये तो हो गई हायर एजुकेशन की बात। गुरबख्श ठाकुर जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो वो कहाँ से हुई है? जहां तक मेरी प्रारंभिक जो स्टार्टिंग की जो मेरी स्टडी रही है, जो शिक्षा रही है, वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसोग से रही है जी। उसके बाद 10th के बाद मैं शिमला फागली से नॉन मेडिकल में मैंने +2 की है। उसके बाद मेरा 1 साल मैंने कोटशियरा में लगाया है। उसके बाद जो मेरी बीटेक हुई है वो ग्रीन हिल इंजीनियरिंग कॉलेज सोलन से हुई है, और एचपी यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त है जी। और अभी उसके बाद मैंने एमबी किया, और एमबी करने के बाद मैंने लॉ भी की। शिक्षा की यदि बात करें तो आपने बहुत सारी डिग्रीज हासिल की हैं, और आपके अनुभव भी काफी रहे। तो गुरबख्श ठाकुर जी, हमें बताएं कि राजनीति के क्षेत्र में आपके क्या क्या अनुभव रहे, आपके व परिवार के क्या अनुभव रहे, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारी जनता को बताएं। जहां तक राजनीति का सवाल है, राजनीतिक जो मैं छात्र जीवन से 2004 से जी। मैंने एनएसयूआई से लेकर युवा कांग्रेस से लेकर इंटक से लेकर और ब्लॉक मदर कांग्रेस के अंदर अपनी जो भागीदारी सुनिश्चित की है, और लंबे समय से इसमें भी कार्य कर रहा हूं और अभी भी कर रहे हैं जी जी। जहां तक लगातार जो पिछला जो मेरा 20 साल का अनुभव राजनीति के अंदर है जी, और साथ ही साथ जो मेरे परिवार का जो क्षेत्र के लिए योगदान है जी, वो भी अतुलनीय है। और जैसे आप अभी पूछा कि क्षेत्र के लिए क्या आपका योगदान रहा है जी। जिस संविधान वार्ड से अभी मैं ये चुनाव जिला परिषद 18 संविधान से लड़ने जा रहा हूँ जी, उस क्षेत्र में मेरे परिवार की बहुत सी सेवाएं रही हैं जी जी। जहां तक हम एक बहुत बड़ी, जिस गांव में मैं रहता हूं बड़ी शांगी में, वहां के लिए आज से 20 साल पहले जी, यानी कि 30 साल पहले कोई भी सड़क सुविधा नहीं थी। बिल्कुल। और मेरे पिताजी उस टाइम एनजीओ के अध्यक्ष रहे पूरे हिमाचल के। अच्छा। और
उनकी देन शाओंगी के लिए सबसे पहले जो 5 किलोमीटर का रोड निकला, जिसे आज बुक्षाड़ शाओंगी कुंड बेस्टा के नाम से जाना जाता है, जी। जो लास्ट में आपके तलैन बिंदला होकर आगे तत्ता पानी मिलता है। जी जी तो उसका जो 5 किलोमीटर का निर्माण, वो पिताजी ने उस टाइम अपनी जो सेवा, वो पीडब्ल्यूडी में कार्यरत थे और उन्होंने इस रोड को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी ये क्षेत्र की जनता और सभी जानते हैं। और उसके उपरांत उस रोड को जो ये आगे एमएलए प्रायोरिटी में डालने का काम जो किया है, वो स्वर्गीय श्री मनसाराम जी ने किया है। जी और आज वो कार्य बड़ी तेजी से उस क्षेत्र में चला है जी और लोगों को लगभग 10 किलोमीटर वो सड़क का भी बन चुकी है। और हाईवे के तौर पे अगर आप देखें उस रोड को, जी। तो एक हाईवे की तरह वो रोड बना है, जी बहुत जिसका श्रेय पूर्व में रहे मनसाराम जी और मेरे पिताजी का एक अतुलनीय योगदान रहा है, जी जो भुलाया नहीं जा सकता है, जो ठुकराया नहीं जा सकता है। बिल्कुल और साथ ही साथ उस क्षेत्र के लिए मैं जो लंबे टाइम से मैं भी राजनीति में हूँ, अभी हालांकि अब जब हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कसोग दौरे में आए, बिल्कुल। तो वहां पे उस क्षेत्र में एक दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी, बिजली की समस्या थी। अच्छा वहां जब भी सर्दी होती तो बिजली के कट लगातार लगते थे, लोग काफी परेशान थे। लेकिन लोगों ने बोला कि हमें यहाँ पे एक बिजली का अगर यहाँ पे पावर हाउस बनता है जी जिससे हमारे को सुविधा मिल सके, बिल्कुल तो उस क्षेत्र के लिए हमने एक आवाज उठाई। बिल्कुल 66 केवी का जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करसोग दौरे में उसकी घोषणा की, और आज उसमें काम बड़ी तेजी से हो रहा है जी और आने वाले टाइम में 1-1.5 साल में वो शायद प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाए जी और लोग वो जिस समस्या से जूझ रहे थे वो शायद समाप्त हो जाएगी। जी और साथ ही साथ अभी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे दूसरे क्षेत्र की थी, कंडा कांडू हमारी एक पिछड़ी हुई पंचायत है, हाँ जी बिल्कुल जहाँ के माइनॉरिटी के लोग भी काफी सारे उस क्षेत्र में रहते हैं। उस क्षेत्र में हाँ जी तो वहाँ एक पानी की उठाऊ पेयजल योजना तो लगभग 4 साल से वो धरातल में उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा था। जी 95% वो स्कीम बन चुकी थी, जी मात्र 5% उसमें काम करने के लिए था। जी तो जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का बर्थडे मनाया गया पूरे हिमाचल प्रदेश में उनके ऑकूबर के आवास में, जी तो उस दिन हमें भी जाने का मौका मिला। बहुत बढ़िया और मेरे साथ जो प्रधान साहब थे उस क्षेत्र के सूरजमणि ठाकुर जी, वो भी थे। तो उनके माध्यम से हमने ये मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाई जी और आज वो योजना धरातल में 100% पूरी होने की कगार में है। जी और बहुत ही जल्द जनता के लिए उसका फायदा आने वाले समय में 1 महीने के अंदर मैं समझता हूँ जी कि वो तैयार हो जाएगा और जनता को उसको फायदा मिलेगा। जी बहुत सराहनीय कार्य। जैसा कि हमने अभी सुना कि गुरबख्श ठाकुर जी और इनके परिवार ने जनता की समस्याओं को समझा, उनकी समस्याओं को अपना समझा और आगे उनका निवारण किया, और अभी भी जनता की समस्या सुन के उनके हल ढूंढने में ये लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो जानेंगे गुरबख्श ठाकुर जी से कि लाफार्ज के खिलाफ जन आंदोलन में आपके और आपके परिवार के क्या अनुभव रहे, क्या आपके इसमें सहयोग रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपने आज ये, हालांकि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। जी 2007-8 की बात है, बिल्कुल जब हमारे निचले क्षेत्र में घांगर नाम एक क्षेत्र है जहां पे लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो सीमेंट की बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती हाँ थी, जी हाँ जी बिल्कुल, जो वर्ल्ड की शायद उस टाइम नंबर 1 कंपनी थी, जी उसने यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट लगाना चाहा। जी तो हमारी जो तपोस्थली है, देवबड़ी की जो तपोस्थली है, उसका विस्थापन होना तय था अगर ये फैक्ट्री वहां पे लगती। बिल्कुल यहाँ पे लगभग 4800 फैमिलियां जो यहाँ पे लोग रहते थे, उनका विस्थापन होना भी तय था। बिल्कुल और जितनी हमारी वनस्पति थी उसका डिस्ट्रॉय होना भी तय था, और जितने हमारे पशु या हमारे जंगली जानवर, जी जब इस तरह का प्रोजेक्ट कहीं भी लगता तो उसका धरातल में नुकसान काफी ज्यादा होता था। बहुत ही ज्यादा। और इसके लिए एक संघर्ष समिति बनाई गई। मेरे पिताजी उस संघर्ष समिति के प्रधान रहे, जी केजी ठाकुर जी, शालिग्राम जी, हीरामणि भारती, बहुत ऐसे दिग्गज जी इस क्षेत्र में जो लोग हैं, बिल्कुल जो संविधान बाढ़ है, उनका योगदान इस धरातल को बचाने के लिए अतुलनीय रहा है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, कभी भी ठुकराया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। आज अगर धरातल में उसकी हम बात करें, जो ये हमारा टोटली जो एरिया है, अगर ये सीमेंट प्लांट लगता तो शायद आप अपनी
जो बेसिक जो आपका जैसे बोलते कि जो आपका एक नाम होता है वो भी शायद आप रिफ्यूजी के नाम से जानते हैं। जब किसी आदमी का विस्थापन होता है तो जी। डेफिनेटली जब वो दूसरी जगह पलायन करता है तो उसका अपना एक वजूद जो खत्म हो जाता खत्म हो जाता है। जी, ये भी बहुत ही सराहनीय कार्य जो आपने सभी के सहयोग से किया, ये भी बहुत ही सराहनीय है, अति उत्तम विचार आपके हैं। तो गुरबख्श ठाकुर जी, जानेंगे आपसे कि आगामी सावीधार वार्ड के लिए आपका भविष्य को लेकर क्या विजन है? है। जहां तक संविधान की जो जनता है, ये जो हमारा एरिया है काफी भौगोलिक स्थिति से काफी स्कैटर्ड है और जी। पिछड़ा हुआ एरिया है। बिल्कुल। इसमें अगर आप देखें मांजू मगान, जहां तक अभी तक सड़क जैसी सुविधा नहीं है। जी बिल्कुल। बिंदला से ऊपर अगर तलहन की बात करें, डुआरू की बात करें, वहां सड़क अभी नहीं पहुंच पाई है। जी बिल्कुल। जहां पे हमारी बहुत सारी जो जनता रहती है, बिल्कुल। गांव के लोग रहते हैं, जिनको मूलभूत सुविधा जो होती है किसी की भी भाग्य रहता है, वो पहली सड़क होती है। जी। सबसे पहले तो जो मेरा प्रेरोगेटिव रहेगा, अगर क्षेत्र की जनता मुझे इस आवाज को लामबंद करने के लिए जी। आगे करती है तो डेफिनेटली जो मेरा जो एक अपना एक व्यक्तिगत इस पे है फोकस रहेगा कि मैं यहाँ तक लोगों के लिए कुछ दे पाऊं, ये सेवा मैं पूरी कर पाऊं। जी। और साथ जहां तक निचले क्षेत्र की मैं बात करूं, ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में भी मेरा योगदान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ जो लोग हैं जो मुझे आज आगे कर रहे हैं, जी। इस एक्चुअली ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, जी। ये वहां के उन लोगों का चुनाव है जो उनकी आवाज को हाई कमान या टॉप जो लीडरशिप है वहां तक लामबंद हो सके। जी। और मैं जितने भी ये जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं, जी। जो काफी अनुभवी हैं, काफी एजुकेटेड हैं जी। और क्षेत्र के विकास करने में इनका अतुलनीय योगदान है। जी बिल्कुल। और इनके सानिध्य से अगर मैं बात करूं, हमारे जो तलहन गांव से शालीग्राम चौहान जी हैं, जी। उनकी 2016 में एक बहुत बड़ी समस्या थी इस क्षेत्र में, जो स्कूल था, क्योंकि एरिया बहुत स्कैटर्ड है, वहां से 8-9 किलोमीटर अगली जो शिक्षा होती थी बुक्षार पहुंचना पड़ता था। जी बिल्कुल। 8 किलोमीटर का ये सफर 8 तय करना पड़ता था बच्चों को। सुबह वहां से 5 बजे चलते और शाम को 8-8 बजे घर वापसी होती थी। जी। लेकिन जब उन्होंने ये समस्या उठाई तो उन्होंने बोला कि राजा वीरभद्र सिंह उस टाइम हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। जी बिल्कुल। तो राजा साहब के पास जब ऐसे कोई भी आवाज अगर उठा दी जाए तो उसको एकदम से वो सिरे चढ़ाते थे। बिल्कुल। तो उस टाइम हीरामणि भारद्वाज जी, हम सब लोगों ने एक, और जो माननीय मंत्री जी थे मनसाराम जी, सीपीएस थे उस टाइम, हमने आवाज उठाई। गुरबख्श ठाकुर जी, यदि आप चुनकर आते हैं जिला परिषद के रूप में, तो मैं जानना चाहूंगा कि संविधान वार्ड के ग्रामीण वासियों के प्रति आपका क्या विजन रहेगा? जहां तक मेरे जो अपना व्यक्तिगत है, अगर मैं चुन के आता हूं तो उसके लिए जो वहां की जनता की जो मेन समस्या है, जी। जैसे किसी भी क्षेत्र की सबसे जो भाग्य रेखा मानी जाती है वो सड़क है। जी। जी। सड़क के ऊपर काफी फोकस रहेगा, क्योंकि अभी अधिकांश हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, वहां पे गांव हैं जहां तक सड़क नहीं पहुंची है। जी। इवन अगर बात करें पंचायत घर भी ऐसे बहुत हैं जहां तक हमारी सड़क सुविधा नहीं पहुंची जी है। बिल्कुल। और मेरा एक व्यक्तिगत तौर पे रहेगा कि वहां तक कनेक्टिविटी में पहुंचाने में मैं कामयाब रहूं। जी। और साथ ही साथ जो एक एसेंशियल जो नीड है आज के टाइम में युवाओं के लिए, वो एजुकेशन का जो हब है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा बने। जी। उसके लिए छोटी छोटी लाइब्रेरियां खोलने का एक उनके लिए एक प्रेरोगेटिव रखा जाए कि किस ढंग से वहां पे लाइब्रेरी मेंटेन हो सके, जी। या बच्चों को कैसे आगे आने में प्रोत्साहित किया जाए, जी। चाहे इसमें खेल ग्राउंड के माध्यम से हो, जी। चाहे दूसरे जो हमारे इंडोर है, चाहे आउटडोर गेम है, उनके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। जी। क्योंकि जिला परिषद के अधीन में ये सारी चीजें होती हैं बिल्कुल। और इसके लिए फंडिंग आती है, जैसे युवक मंडल है, जी। महिला मंडल है, इनके लिए सरकार फंड मुहैया करवाती है। और धरातल तक ये कैसे पहुंचाना है, ये प्रेरोगेटिव में रहेगा कि वो धरातल तक पूरा का पूरा पहुंचे, सबको उसका बेनिफिट मिले और जो भी क्षेत्र की समस्या होगी उसका निदान हम कर सकें। ये सारी चीजें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। जी बिल्कुल। जहां तक विकास की बात है, विकास की कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। और जो हमारा ऊपर का जो एरिया है, चुरा के साथ की लगती वाली बेल्ट जो है, ये सेब बाहुल्य क्षेत्र है। जी। इस क्षेत्र के लिए, और करसोग का जो हमारा निचला क्षेत्र है जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, जी। इस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो कृषि से ये बहुत ही प्रोस्परस है ये क्षेत्र है। जी। यहाँ अगर हमारे पास सॉइल टेस्ट
केंद्र अगर बन जाए छोटा सा, चाहे यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग हो, जी तो उससे जो हमारे जितने भी बागवान हैं, बिल्कुल जो कृषि के माध्यम से आगे आना चाहते हैं, युवा साथी है बहुत सारे ऐसे जो कृषि के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो अपनी अर्निंग साधन को इंक्रीज कर सके। जी वो तभी संभव हो पाएगा जब हमारे पास इस तरह की तकनीकी कृषि में भी आने की संभावना होगी। जी जी। एक साधारण शब्दों में कहें, कम शब्दों में कहें तो आप महिला सशक्तिकरण, युवाओं के प्रति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति, विकास के प्रति अपने हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। गुरुबख्श ठाकुर जी, आपके विचार अति सराहनीय हैं, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। इसके लिए प्रशंसा तो जो हमारे संविधान बाढ़ के जो लोग हैं, मैं तो उनकी एक आवाज हूँ। जी अगर वो मुझे उस आवाज बनने का मौका देते हैं तो उनके लिए मैं सबसे पहले अपनी तरफ से धन्यवाद करूंगा, जी ताकि मैं उनकी आवाज बन सकूं, जी। उनकी हर समस्या को उठा सकूं। आज जो मेरे अंदर शब्द है, ये इलेक्शन मेरा नहीं है, जी ये संविधान की जनता के लिए है, जी बिल्कुल। और आने वाले टाइम में इसको हम और बेहतर तरीके से करने की मेरी एक इच्छा है और रहेगी, ताकि मैं जितना उनके बीच जा सकूं, जी उनसे मिल सकूं, आपसी तालमेल बढ़ा सकूं। क्योंकि जहां तक अभी इलेक्शन का सवाल है तो ये बहुत ही छोटा टेन्योर है। जी जी 10 दिन के अंदर हमने 19 पंचायतों को घूमना है, जी। जो मेरे लिए क्या, सभी जितने भी कैंडिडेट है मुश्किल बहुत ही भरा। मुश्किल है। हाँ। लेकिन इसमें फ्लाईओवर प्रचार होगा, जी तो मैं जनता से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, ताकि वो मेरे जो ये शब्द हैं, क्योंकि शब्द ही होते हैं इंसान की असली पहचान। जी बिल्कुल। शक्ल का क्या, वो तो ताउम्र बदलती रहती है। जी बहुत खूब। क्योंकि जो शब्द है, हमारे शब्द से ही आदमी की पहचान होती है। जी तो इसलिए जो मेरे शब्द है हर घर तक पहुंचे, हर उस एक व्यक्ति तक पहुंचे, एक उस मतदाता तक पहुंचे जो अपने क्षेत्र को बेहतर देखना चाहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाना चाहते हैं, ताकि मैं उनका नेतृत्व कर सकूं, उनके लिए आवाज बन सकूं, जो चाहते हैं उस पे खरा उतर सकूं, पर उनका मुझे आशीर्वाद मिले। बहुत। जहां बिंदला की पंचायत की बात है, बिंदला पंचायत में 2016-17 की बात करूंगा, वहां पे एक बहुत बड़ी दिक्कत थी बिजली की। जी लेकिन आज तो उस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा पावर हाउस लगने जा रहा है 66 केवी का। जी लेकिन उस टाइम वहां पे बिजली कितनी किल्लत थी कि वहां पे ढंग से अगर आप पढ़ाई करना चाहते तो बिल्कुल डिम लाइट होती थी। बिल्कुल। उस क्षेत्र के लिए भी हीरामणि भारद्वाज ने उस टाइम जो आवाज उठाई, हम सब लोगों ने उठाई, और वहां पे उस टाइम ट्रांसफार्मर लगाया गया ताकि उसमें बेहतर लोडिंग हो और लोगों के लिए सुविधा मिली, और आज वो सुविधा मिल रही है। जी बहुत सारी ऐसी जो नीचे अभी अगर आप बात करें, हाल में जब पीछे बाढ़ आई, तो बाढ़ से जो वहां पे तत्ता पानी, जो थली का जो क्षेत्र है, थली से जो सुन्नी की कनेक्टिविटी वो टूट गई थी। जी जी उसमें जो अभी आवाज उठाई गई हीरामणि भारद्वाज द्वारा, और क्षेत्र के जितने भी लोग थे वहां पे, जनता के माध्यम से उस पुल को ऊपर उठाया जा रहा है। और माननीय जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं आज हिमाचल प्रदेश सरकार में, जी राजा वीरभद्र सिंह जी, ये जो उनके पुत्र हैं जी जी विक्रमादित्य सिंह जी, उन्होंने उसको सुना और आज उसमें जो काम चला है, जी और बहुत तेजी से काम चला है, और बहुत जल्द वो जो पुल है जनता के लिए बनकर तैयार होगा, और उसका फायदा द्वारा से जनता को मिलेगा। जी बहुत बढ़िया। जी छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में कहें तो आप कदम कदम पर जनता के हित में और लोक हित में हमेशा खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, और जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए आपने अपने भरसक प्रयास किए हैं। तो एक बात और सुनने में आ रही है गुरुबख्श ठाकुर जी, हमने सुना है कि आप जिला परिषद भत्ता नहीं लेंगे यदि आप चुन के आते हैं। बिल्कुल। जहां तक ये जो सवाल है, क्योंकि अगर आप आज इस परिप्रेक्ष्य में देखें, जी जो चुनावी दौर है, जी अगर आप आज सोशल मीडिया में देखें तो हर तीसरा आदमी अपने आप को जुझारू, कर्मठ, शिक्षित, मिलनसार, बिल्कुल और इस तरह के बहुत सारे शब्द हमारे को सोशल मीडिया में देखने को आ रहे हैं। लेकिन जैसे ये चुनावी हलचल खत्म होगी, जी 31 तारीख में जब चुनाव उभर कर जो रिजल्ट सामने आएंगे, उसके बाद ना तो ये जुझारू दिखेंगे, ना ये कर्मठ दिखेंगे, जी, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर जाना है वो कंसिस्टेंसी मांगता है, बिल्कुल टाइम मांगता है। बिल्कुल और जहां तक मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं राजनीति में अगर हूं जी या करना चाह रहा हूं, तो बिल्कुल मेरा ये फोकस रहेगा कि मैं जो ये जो पैसा भी तो हमें जनता के द्वारा ही
चुन के जो मिलेगा, जी। अगर ये भत्ता मिलेगा तो मेरा एक अपना प्रेरोगेटिव रहेगा, एक अपना फोकस रहेगा कि जो पैसा मुझे मिलेगा जी। ये मैं वहां के जो नीडी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं जिनको इसकी आवश्यकता है, जी। मैं उनको दे सकूं। और जितने भी जो मेरे पास 19 पंचायतें अभी है, ये चुनाव क्षेत्र काफी बड़ा है, जी। हर एक पंचायत को टच करना शायद मेरे लिए संभव भी है। जी। पर आज जो मैं यहाँ पे आपके स्टूडियो में आया हूँ, इसका एक मकसद और भी है कि ताकि ये जो आवाज है मेरी जी। हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं जी। और जिनके द्वारा मैं यहाँ पे नुमाइंदा आपके सामने आया हूं। बहुत ही नेक विचार है गुरुबख्श ठाकुर जी आपके। तो अब इसके बारे में मैं ज्यादा ना कहता हुआ सीधे अपने अगले प्रश्न पे चलता हूं कि आप जनता से आगामी भविष्य के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से सिर्फ आपके माध्यम से, आपका जो ये स्टूडियो है, स्टूडियो के माध्यम से जो आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, एक ही मैसेज देना चाहूंगा और एक ही संदेश देना चाहूंगा। आप ऐसे व्यक्ति को चुन के जिला परिषद बनाएं जो आपके आने वाले समय में काम आ सके, ना केवल ये कि अपने फायदे के लिए वो आए, बल्कि आपके फायदे के लिए हो, जो आपकी आवाज को लामबंद करे, आपकी आवाज को बखूबी सुने, आपकी समस्या जो है उसकी अपनी समस्या हो। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर मुझे आप अपना आशीष, आशीर्वाद, सहयोग देंगे तो डेफिनेटली आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, हताश नहीं होना पड़ेगा। आप अपने आप को यही साबित करने में सक्षम होंगे कि हमने एक सही और सक्षम आदमी को आगे भेजा है। जी जी, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। आप एक शिक्षित नेता है, एक युवा नेता है, आप एक एनर्जेटिक नेता है। मैं आपके भावी भविष्य और आपके मंशा के लिए प्रभु से कामना करता हूं कि आप विजयी हो और आप चुनकर आए और जनता की सेवा करें। गुरुबख्श ठाकुर जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बहुत अच्छी चर्चा हमने की, तो उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मैं आपका विशेषकर, वैसे तो मैं काफी पहले से परिचित हूँ जी। सुशील कुमार चौहान एक छोटा नाम नहीं है, लेकिन इन्होंने जो ये खास रुद्रा प्रोडक्शन जो लॉन्च किया है और उसका टाइटल दिया है शब्द कैद पन्नों के, जी। एक बेहतर प्लेटफॉर्म है, एक आवाज, अपनी आवाज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और जनता तक पहुंचाने के लिए जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है। मैं चाहता हूं कि इनके स्टूडियो में सब अपनी आवाज को बुलंद करें और आए, अपने शब्द यहाँ पे कैद करें, ताकि लोगों तक भी मैसेज कन्वे हो। किस तरह के युवा भी हमारे बीच हैं जो समाज के लिए डिलीवर करना चाहते हैं कुछ विशेष तरह से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे किसी और कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।